हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजे लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन की। और इस वीडियो में भी हम बहुत अच्छे से, बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंग्लिश में नेम्स को लिखते हैं। सो जिन लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट नहीं देखी है उनके लिए मैं एक बार यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। एक्सरसाइज 1 है ये, और एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मीनिंग को याद कर लें। राइट, यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी ये स्वर वर्ण है, इसी की मात्रा लगती है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इसको याद करना। उसके बाद आपको 12 खड़ी याद करनी है, ये टोटल पूरी क से लेके ज्ञ तक की होती है, इसको पूरी आपको याद करनी है। उसके बाद आप अच्छे से नेम को राइट कर पाएंगे। क्लियर है? सो गाइज, यहाँ देख सकते हैं आप एक्सरसाइज फर्स्ट को हमने बहुत अच्छे से लिखकर आपको समझा दी थी पिछली वीडियो में। सो आज की हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे सेकंड। इसमें क्या है, ये नाम लिखे हुए 3 अक्षर में जो नाम होंगे उसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखें मदन है, तो मदन का कैसे लिखा हुआ है, MADAN। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि MS, तो ये तो आ की मात्रा होगी और ये मादान होगा, तो ये इंग्लिश में रॉन्ग है, बट ये ऐसा नहीं है। आइए मैं वो चीज़ आपको समझाती हूँ कॉपी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि कमल हमने लिखा है। राइट, कमल जो है क, बोले क, तो क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी अ जो होता है हिंदी व्यंजनों में, हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होती है क ख ग घ, उसमें क्या है, अ जो होता है वो छुपा हुआ होता है। अगर आप उसको बोलेंगे क, अ आया लास्ट में, अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है लास्ट में, म आ रहा, ल आ रहा है ना, तो वैसे ही जैसे यहाँ पर क है, तो क को हमने लिखा, क में क्या होता है, अ छुपा हुआ होता है। क प्लस अ क्या हो गया, क, है ना। तो के से क होता है हमारा, यहाँ पर अ जो होता है, अ का हम क्या लिखते हैं, ए से अ होता है। राइट, तो अ जो होता है छुपा हुआ होता है, इसीलिए क को अगर हम के ए लिखें तो ये क ही पढ़ी जाएगी। राइट, उसी तरह एल में है, अ ए हो गया क्या, उसी तरह एम है, म में आ हो गया, तो क्या हो गया, म, एम प्लस ए इजकल टू एम ए। तो यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा जो होता है, ए जो होता है छिपा हुआ होता है, इसलिए हम इसको शो नहीं करते हैं। राइट, तो ये कब शो होती है, अगर आप इसको अलग अलग से लिखते हैं तो ये शो नहीं होगी। ये नेम में किस तरीके से शो होती है वो चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगी। कि मेन चीज़ क्या होती है, अ जो होता है ना, उच्चारण, हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो उसके उच्चारण को आप नोटिस करेंगे, तो उसमें अ हमारा क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन में आता है, इसीलिए अ को, ए से अ होता है, इसीलिए अ के उच्चारण की वजह से हम यहाँ पर ए लगाते हैं। राइट, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि हिंदी की जो भी होती हैं व्यंजन जो होती हैं हिंदी की, उसमें अ छुपा हुआ होता है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जैसे क, ख, ग, लास्ट में आ रहा है, इसीलिए नेम को जब राइट करना होता है तो उसकी यूज़ साइलेंटली उसको यूज़ की जाती है। अगर आप यहाँ पर KML लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगी, यहाँ पर KAMAL ही होगा। यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्या है, कमल, KAMAL, कमल। सेकेंड रतन, RATAN, रतन। थर्ड है मदन, MADAN, मदन। भरत, BHARAT, भरत। भगत, BHAGAT, भगत। अटल, ATAL, अटल। हसन, HASAN, हसन। रमन, RAMAN, रमन। अमर, AMAR, अमर। चमन, CHAMAN, चमन। नेक्स्ट देखेंगे नवल, NAWAL, या फिर लिखेंगे NAVAL, बिकॉज W और V से वाह होता है। राइट, जनक, JANAK, जनक। अजय, AJAY, अजय।
यहाँ पर देखेंगे पटना, प्रोनाउंसिएशन इसकी आप उच्चारण करो पटना, है ना। ट क्या है, थोड़ी देर के लिए आ रही है, पूरा ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, पटना पटना, है ना। इसीलिए ट के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि टी के साथ, टी है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पटना है तो पी ए का प बोले तो प आ रहा है, वैसे ही ट बोले तो ट पूरा नहीं अपना, तो ट में अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको सिर्फ टी लिखेंगे, टी से ट, राइट, एन से ना, हो गया पटना। वैसे ही सतना, स ऐसे ऐसे लास्ट में आ रहा है ना, स का उच्चारण हो रहा है, वैसे ही स तना, सतना, क्या होगा, जल्दी से इसको पढ़ रहे हैं, सतना, सताना नहीं पढ़ रहे, इसलिए का उच्चारण नहीं है, इसलिए हम सिर्फ टी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गई होंगी। वैसे ही बरखा, BARKH, क्या हो जाएगा, बरखा। कमला, KAMALA, कमला। गमला, GAMLA, क्या हो गया, गमला। नेक्स्ट देखेंगे सरला, SARLA, सरला। पारस, अब यहाँ क्या है कि पहले अक्षर में आ की मात्रा जुड़ गई, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पारस, पारस, पी से पा, डबल ए नहीं यूज़ करेंगे, क्या है, पा, पी से पा, आर से र, एस से स, क्या हो गया, पारस। अब र जो है, अब इसका उच्चारण हो रहा है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, राइट, पारस, पारस। लास्ट में सिर्फ स है, तो स के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, PARAS ओनली, पारस। नारद, NARAD, नारद। यादव, YADAW, या लिखेंगे YADAV, W और V से क्या होते हैं, वाह होता है, तो ये होगी, समझ में आ गई आपको, यादव ऐसे लिखेंगे। सारन, SARAN, क्या हो गया, सारन, एन से ना होता है। और क्या है, गणपत, GANPAT, गणपत, दो उच्चारण इसको बहुत जल्दी हो रहा है, गणपत, है ना, इसलिए जी से ग, एन का, एन के साथ ए नहीं लगाएंगे, बिकॉज न का जो है उच्चारण में अ नहीं आ रहा है, इसीलिए गणपत। दशरथ, द का प्रोनाउंसिएशन करने पर, द का हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अ आ रहा है ना, उसी तरह क्या हो गया, डी से द, श, एस एच श, दशरथ, आर से र, टी एस, क्या हो गया, दशरथ। नेक्स्ट क्या है, महाराजा, एम से होता है माँ, यहाँ पर हा आ गया, क्या हो गया, एम ए से माँ, एच से हा, महा, आर से रा, जे से जा, क्या हो गया, महाराजा। इसमें क्या है, तीनों अक्षर जो है लास्ट में, इसमें क्या है, हमारा आ की मात्रा है, इसलिए हम ए ऐड करेंगे उसमें। और फर्स्ट जो है उसमें तो आपको पता ही है कि अ जो होता है वो छुपा हुआ होता है हर अक्षर में, इसीलिए हम एम ए के साथ, माँ है ना, माँ, अ का उच्चारण हो रहा, इसीलिए हम उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो क्या हो गया, महाराजा। सहर सा, यहाँ पर देखिए सहारा, क्या हो गया, सहर सा, इसलिए स और ह का उच्चारण में आ रहा है, और र बिल्कुल थोड़े समय के लिए और उच्चारण इसका हो रहा है, लास्ट में क्या है, स और क्या हो गया, सा, लास्ट में क्या है, सा है, देखिए सहरसा, सहरसा। र का उच्चारण बहुत थोड़े समय के लिए की जा रही है, इसीलिए आर के साथ ए नहीं लिखी हुई है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने जैसे बहुत ही ईजी तरीके से आपको नेम को लिखना समझाया है। एक्सरसाइज 2 भी हमारी डन हो गई, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप एक्सरसाइज को मिस नहीं कर पाएँ। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।